बोलिए साचे दरबार की जय। तो अभी मैं आपके साथ वैष्णो देवी में खड़ा हूँ और यहाँ पर जो 900 साल पुराना मंदिर बताया जाता है, जहाँ माता वैष्णो देवी ने यहाँ पर सबसे पहले भंडारा लगाया था, उस स्थान पर मौके पर खड़ा हूँ। और इस स्थान की इतनी बड़ी महत्ता है कि आप देख पा रहे हैं कि पीछे, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्थान की क्या महत्ता है कि लगभग 900 साल पहले पुरानी ये बात है, जहाँ पे पंडित श्रीधर ने प्रकट हुए थे और यहाँ पर ही सबसे पहले माता वैष्णो देवी ने भंडारा लगाया था। और यहाँ पर ही सारा कटरा है, सारा जम्मू को यहाँ पर निमंत्रण दिया था। और 900 साल पुराना, और जो अभी माता वैष्णो देवी के मंदिर में जो पूजा अर्चना की जाती है, वो जो श्रीधर पंडित जी हैं, उन्हीं के वंशज, उन्हीं के सपुत्र, उन्हीं के आगे जो पीढ़ी है वही उनकी पूजा कर रही है। तो मैं चलता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का वो दिखा देता हूँ कि लगभग 900 साल पहले का मंदिर है। माता वैष्णो देवी ने खुद को पंडित श्रीधर के सामने प्रकट किया था। पुराणों के अनुसार पंडित श्रीधर जी को माता वैष्णो का असीम भगत था। माता वैष्णो ने सबसे पहले श्रीधर पंडित जी को यहाँ पर दर्शन दिए थे। अंदर चलते हैं। जो सबसे 900 साल पुराना मंदिर बताया जा रहा है, प्राचीन वैष्णो देवी मंदिर, भूमिका मंदिर, ये देखो ऊपर मेरा सामने दिख रहा है। तो पंडित जी जो है, जो यहाँ की पूरी देख रेख करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि जो यहाँ जो मंदिर है, उस मंदिर की क्या महत्ता है और क्या इसके बारे में बोलना चाहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए लिख रखा है, यह वो जो कुटिया है जहाँ पर पंडित श्रीधर जी के माता ने कन्या के रूप में दिया था। तो मैं सीधा पंडित जी से बात कर लेता हूँ। पंडित जी इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे। ये देखिए, मैं ये माता जी की मूर्ति है। सबसे पहले पंडित जी, जय माता दी। जय माता दी। पंडित जी, जो ये स्थान है, इस स्थान की क्या महत्ता है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। ये स्थान की महत्ता जो है सबसे पावन है। वैष्णो माता का प्रथम स्थान है, जहाँ पे माँ वैष्णो देवी ने अपने इंसान की तरह सगुण रूप धारण किया था, जिसे कन्या रूप कहा जाता जी। ये छोटा सा कमरा है जिसके अंदर में पंडित श्रीधर जी, उनकी पत्नी 900 वर्ष पहले करीब यहाँ रहा करते थे जी। वो माँ के परम भक्त थे। दोनों पति पत्नी माता की भक्ति करते थे और वो एक बात से हमेशा दुखी रहते कि उनके घर में कोई संतान नहीं होती थी जी। तो हर नवरात्रों में वो व्रत रखते थे और कहते थे कि गांव में से कोई कन्याओं को बुलाने जाते थे कि मेरे घर में कोई कन्या आए, 9 कन्या का मैं पूजन करूं, जिससे मेरा व्रत पूरा हो, तो मुझे भी संतान की खुशी प्राप्त हो। लेकिन गांव के रीति रिवाज परंपराओं के अनुसार जो है ना, गांव के कई लोग उनके घर में कोई भी कन्या नहीं भेजते थे, क्योंकि बाँझ थे अपनी परंपरा अनुसार। तो ये कन्या नहीं आने की वजह से बहुत दुखी रहते थे हर नवरात्र में उनकी पत्नी। तो एक बार जो है अत्यधिक दुखी हो गई वो, किसी लोगों ने उन्हें ताने मारे कि बाँझ है, इनके हाथ का पानी नहीं पीने का, घर में नहीं जाना, ऐसे अनेक। तो रोने लगी। रोते रोते नवरात्र में उन्होंने उनकी कठोर तपस्या शुरू की माता की। तो माँ वैष्णो देवी उनकी भक्ति और पूजा से प्रसन्न हुई, तो खुद ही माँ वैष्णो देवी ने कन्या रूप धारण किया। फिर 9 देवियों को उन्होंने कन्या बनाकर माँ वैष्णो देवी 9 कन्याओं को लेकर इस पावन भूमि उनके कमरे में आई थी, कुटिया जिसको बोलते हैं। यही जो वो जगह है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक बार अंदर आ जाए साथियों, कहूँगा कि यही वो जगह पर है जहाँ पर माता वैष्णो देवी ने यहाँ पर प्रकट हुई थी। 9 कन्याएं के रूप में यहाँ पर उन्होंने प्रकट किया था। 9 कन्याओं को लेकर यहाँ आई थी और उन्होंने पंडित श्रीधर जी का व्रत पूरा किया। उन कन्याओं का पंडित श्रीधर, उनकी पत्नी ने कन्या पूजन किया, उनको भोजन कराया। उसके बाद उनको दक्षिणा वगैरह जो भी दिया, आशीर्वाद लिया सभी 9 कन्याओं को। तो उसमें जो माँ वैष्णो देवी थी कन्या रूप में, उन्होंने कहा था पंडित श्रीधर जी, हमारे कन्या पूजन और भोजन से आपका व्रत पूरा नहीं होगा, आप सारे गांव को यहाँ भंडारा करके भोजन कराओ, तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। यह आशीर्वाद देकर 9 कन्याएँ चली गई। जब वो कन्याएँ चली गई तो पंडित श्रीधर की पत्नी ने कहा कि हमें कन्या को माता का रूप मानते थे, कि माता ने कहा कि गांव को भंडारा करके सारे गांव को भोजन कराना है। तो दोनों यहाँ से उठकर जो है गांव जाकर आसपास पूरे गांव में उन्होंने निमंत्रण दिया कि कल हमारे घर में भंडारा है, आप सभी आना। भैरवनाथ को भी निमंत्रण दिया। तो लोग ये सोचने लगे कि इस पंडित के घर में ना तो राशन है, ना इनके पास बैठने को जगह है, ये भिक्षा मांगता है, तो ये भंडारा सारे गाँव को कैसे कराएगा। इस वजह से जो नहीं आना चाहते थे वो भी इस चीज़ को देखने के लिए आने के लिए तैयार हो गए। हाँ, तो सभी लोग जो है दूसरे दिन देखा था यहाँ सारा गांव जमा होने लगा। उस भीड़ को देखकर वो दोनों घबरा गए कि हमने कहने लगे कि हमने तो एक कन्या के कहने पे सारे गांव को बुला दिया। इसमें भैरवनाथ भी अपने 300 पैसा पधार चुका था, हमारी तो बदनामी हो जाएगी, हम क्या करेंगे, इनको कहाँ खिलाएं, क्या बैठा लेंगे। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होकर रोने लगे।
तो इस तरफ की जो लेफ्ट प्रतिमा है, जी एक बार कहूँगा मैं, एक बार कि जो प्रतिमा है जो लेफ्ट की है जी, ये लेफ्ट प्रतिमा है, अष्टधातु की 900 वर्ष पुरानी प्रतिमा है। जी। इस प्रतिमा को जैसे अपन घर में एक छोटा सा मंदिर बनाकर रोज पूजा करते, ऐसे पंडित सर जी इस माता की मूर्ति की रोज ही पूजा किया करते थे घर में। जी हाँ, उनके हाथों से पूजन की हुई है ये। जी तो इन्हीं के आगे वो रोने लगे, सर पटकने लगे पति पत्नी की, माता उस कन्या को भेजो क्योंकि हम तो उसको जानते नहीं, सारा गाँव आगे हम क्या करेंगे, हमारी तो बदनामी हो जाएगी। जी तो सर पटकते पटकते रोते रोते वो मत समय अपने भक्ति में लीन हो गए या बेहोश हो गए। जी ये तो इधर हो गए, उधर माँ ने देखा कि मेरा परम भक्त बहुत दुखी हो गया है, उनकी पत्नी भी दुखी हो गई। फिर वैष्णो माँ ने दूसरे दिन स्वयं कन्या का रूप धारण करके माँ इस कमरे में कन्या रूप में प्रकट हुई। इसी कमरे में हुई थी। हाँ, फिर इस कमरे में माँ ने अपनी शक्ति से अपने आप चूल्हा जलाया, अपने आप बर्तन आए, अपने आप आटा लगा, हलवा खीर पूरी सब्जी जो भंडारा था माँ ने वैष्णो भोजन यहाँ तैयार किया। उसके बाद उन्होंने भक्तों को आवाज़ दी कि हे श्रीधर पंडित जी, आप क्यों रो रहे हो, क्या आपको माता पे विश्वास नहीं था? जब उन्होंने आवाज़ सुनी, आँख खोल के देखा थी तो वही कन्या थी जो कल मुझे बोल कर गई थी भंडारे के लिए। फिर उन्होंने देखा तो भोजन भी तैयार था। उन्होंने कहा भक्त आपके घर में सारा भोजन तैयार, आप सारे गांव को भंडारा करके भोजन कराओ। तब उन्होंने कहा माता मेरे पास में जगह नहीं है, मैं कहाँ इन गाँव वालों को बैठा लूँगा। तब माँ वैष्णो ने कहा आप इसी रूम में बैठा लो। इसी रूम में? हाँ जी। तो जैसे इसके अंदर में, ये तो जितना है दरवाज़ा उतना ही था जी। इसके अंदर से 10-15 लोग जैसे अंदर आके बैठते थे उतनी ये दीवारें माँ अपनी शक्ति से बढ़ाते चली जाती थी। वाह, देखो देखो कितनी बड़ी बात। जी ऐसा करते करते पूरा गांव इसके अंदर बैठने समा गया। लेकिन ये बाहर से ऐसा ही दिखेगा जितना बड़ा दरवाजा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। जी वो लगेगा छोटा सा ही रूम है। बिल्कुल बिल्कुल। ये पूरा गांव समा गया। भैरवनाथ ने कहा ये क्या चमत्कार हो रहा। जी वो तो ये चाहता था कि वैष्णव धर्म के खिलाफ था जी वो हमेशा अपनी जय जयकार कराता था। जी जी जब उन्होंने बैठना शुरू किया तो भी थोड़े थोड़े के पूरे 365 किलो समा गया। उनका ये निश्चित मायावी कन्या है, इस कन्या की मैं परीक्षा लूँगा, इसको अपने अंडर करूँगा ताकि मेरी शक्ति की जय जयकार हो जाए। इस पंडित को श्रीधर को लोग गाँव के ढोंगी समझ के भगा दे। भैरवनाथ 365 चेलों के साथ आए थे। हाँ, वो भी 365 चेले कर, और पूरा गाँव भी इसी कमरे में बैठा है। जी 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 फिर जब सारे गांव को पंडित श्री उनकी पत्नी और जो साथ में माँ वैष्णो देवी कन्या रूप में थी, सारे गांव को उन्होंने भंडारे का भोजन परोसा। उसके बाद जब साधु संतों के पास में आई, भैरवनाथ के पास जब परोसने के लिए तैयार हुई तो भैरवनाथ कहने लगा कन्या जैसे तूने सारी गांव को उनकी इच्छा का भोजन कराया है वैसे मुझे मेरी इच्छा का भोजन ला दो। मैं हम सब अघोरी साधु है और हम सब लोग मांस मदिरा का सेवन करेंगे। इस पर जो माँ वैष्णो देवी थी कन्या रूप में, उन्होंने कहा भैरवनाथ माँ वैष्णो देवी के भंडारे में और ब्राह्मण के घर में मांस मदिरा वर्जित होता है। जिस भंडारे में भोजन बना है वही तुझे ग्रहण करना होगा। तब भैरव बाबा ने इस जगह उसका हाथ पकड़ा था अपने अंडर करने के लिए। उसके हाथ पकड़ते ही माँ उसके हाथ से अंतर ध्यान हो गई। तो इस कमरे के बाहर में माँ ने अपना आदि कुंवारी रूप धारण किया कन्या रूप से। अच्छा। जब वो अपना रूप बना रही थी उसी समय सामने जो जल, आप जल का भी लेना, ये जो जल है उसी समय से ज़मीन के अंदर से माँ ने झरना प्रकट किया था। क्योंकि सारे गांव ने भोजन किया था, सबके मुंह जूठे थे, सबके हाथ जूठे थे, इसलिए घर तो कोई जा नहीं सकता था। ये माता जानती थी और ये भी जानती थी कि यहाँ से मैं भैरवनाथ मेरा पीछा करेगा, इसलिए माँ ने इस जल को प्रकट किया ताकि गांव के लोग पानी पिए, हाथ मुंह धोकर अपने गाँव जाए। और इसी रास्ते से माता ने आगे जाना शुरू किया। ये रास्ता यहाँ से बाणगंगा जाता है। ठीक है। उसके आगे चरण पादुका है। तो यहीं से भैरव बाबा ही उसके पीछे लगा है। आदि कुंवारी में माता 9 महीने रही है। फिर ढूंढकर उस गुफा के अंदर जब भैरवनाथ पहुंचा तो उस गुफा को माँ ने गर्भजून बनाया, त्रिशूल मार के उसके अंदर से रास्ता बनाया जिसको गर्भजून कहा जाता है। फिर वहाँ से निकल के माता भवन में गई, अपने पिंड रूप में समाई। तो भैरव बाबा पीछा करते वहाँ भी पहुँच गया। जब गुफा के अंदर वो घुसने लगा तो सामने हनुमान जी पहरा दे रहे थे, उन्होंने उसको वहीं रोक दिया। फिर रोकने के बाद उन दोनों में रात धीरे धीरे लड़ाई छिड़ गई। लड़ाई इतनी हो गई कि अस्त्र शस्त्रों तक पहुंच गई, प्राण लेने की बात आ गई। और माता जानती थी कि अगर हनुमान जी क्रोधित हो जाते हैं तो वो राम जी के बिना शांत नहीं होंगे, और कलयुग में इस समय राम जी का आना संभव नहीं है, इनका क्रोध तभी शांत होगा और भैरवनाथ को मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए माँ वैष्णो देवी पिंडी रूप से फिर अष्टभुजा रूप बनाया और इन दोनों की जहाँ लड़ाई चलती वहाँ माता प्रकट हुई। उन्होंने कहा महावीर हनुमान जी आप शांत हो जाए, इसका वध मैं करती हूँ। तब माँ वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को अपना त्रिशूल मार के फेंका तो उस त्रिशूल से का सर कट के ऊपर पहाड़ी में जाके गिरा और उनका धड़ माता के गुफा के द्वार में पड़ा हुआ है। फिर उस कटे हुए सर ने बार बार वहाँ से माता से माफ़ी मांगी, हे माता मैंने आपको पहचाना नहीं था, आपको अनेक कष्ट दिया, आपका पीछा किया,
अगर आप मुझे क्षमा नहीं करो, संसार मुझे पापी कहेगा, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरी मुक्ति कैसे होगी। आप तो माँ हो। बार बार माता माता पुकारने पर माँ भगवती प्रसन्न हो गई, वैष्णो माता। और भैरवनाथ के कहने लगी कि चलो तूने मरते समय मुझे पहचान कर माँ करके पुकारा है, बार बार तूने अपनी प्रायश्चित की है, इसलिए मैं तुझे सारे अपराध क्षमा करती हूँ, साथ पे वर देती हूँ कि जो भक्त मेरे दर्शन करेगा वो भी तेरे भी दर्शन करेगा, जिससे उनको यात्रा का पूरा फल मिलेगा और तुझे मुक्ति प्राप्त होगी। तुझे लोग पापी नहीं कहेंगे और तेरा जो धड़ पड़ा हुआ मेरे दरबार में उसके ऊपर पैर रख के लोग अंदर जाएंगे, तुझे भी मुक्ति प्राप्त होगी। इसलिए माँ वैष्णव के दर्शन के पश्चात भैरवनाथ के दर्शन करना होता है। जी जी। तो वो जो पावन कहानी है वो इसी घर से शुरुआत हुई है। बहुत बढ़िया पंडित जी ने कहानी बताई है। पंडित जी, इस स्थान का जगह कहाँ पर है ये और कहाँ मतलब जो श्रद्धालु आते हैं? गाँव का नाम जो हंसाली है। जी, हंसारी। हाँ, अब ये वार्ड नंबर कटरा में आ जाता है, लेकिन ये पहले गांव था जिसे हंसाली का नाम है इस गांव का। और माना दर्शक आते हैं तो बस स्टैंड से कितना नज़दीक और कहाँ से होगा बस स्टैंड से करीब 1 किलोमीटर। बस स्टैंड से 1 किलोमीटर। हाँ। दर्शक आए तो क्या बोल कर आए ऑटो वालों के? किसी को भी आप कहेंगे कि हमें भूमिका मंदिर के दर्शन करना है। भूमिका मंदिर। हाँ, जी। क्योंकि इस स्थान की महत्ता भूमिका मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। क्योंकि माँ भगवती ने जब तीसरी बार यहाँ दर्शन दिए, जब श्रीधर जी ने कहा कि 2 बार माँ तो कन्या रूप में आके चली गई, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि आप माता हो, कौन हो, मैं तो आपके दर्शन अधूरा रह गया। जी 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 जी। फिर पंडित श्रीधर जी ने कठोर तपस्या की थी। जी फिर माँ भगवती प्रसन्न होकर उन्होंने अष्टभुजा में यहाँ दर्शन दिए। जी। उनको कहा वरदान मांगो। जी तो श्रीधर पंडित जी को माँ ने 4 पुत्र दिए जी और कहा था कि आज के बाद तुम्हारा ही वंश कुल मेरी पूजा अर्चना किया करेगा। जी। और माँ वैष्णो देवी ने खुद श्रीधर जी को इस स्थान से अपने साथ लेकर गई जी कि उस समय तो पहाड़ों में बर्फ़ होती जिसके अंदर में कोई आ जा नहीं सकता था, सिर्फ माता ही थी उधर जी। बिल्कुल। और हनुमान जी, इसके अलावा किसी को पता नहीं था। इनको भी नहीं पता था, श्रीधर जी क्योंकि तपस्या करते थे। जी जी। फिर उन्होंने माता ने खुद ले जाकर बाण गंगा दिखाया कि हाँ मेरे भक्त हनुमान जी को प्यास लगी तो मैंने बाण मार के गंगा निकाली है, इसे बाण गंगा कहा जाता है। फिर माता ने आगे जाकर बताया कि इस स्थान में मैं खड़ी हुई थी और यहाँ से मैंने पीछे मुड़कर भैरवनाथ को देखा था, जिसे शरण पादुका मंदिर मतलब स्थान बना। फिर उन्होंने आदि कुंवारी के उनको दर्शन करा है कि यहाँ मैंने 9 महीने तपस्या की थी, अब इसे गर्भजून कहा जाता है, मैंने इसे गर्भजून बनाया। फिर माता उसको भवन में लेकर गई, फिर अपनी सुंदर गुफा दिखाई कि ये मेरा पिंडियों वाला, 3 पिंडियों वाला स्थान है, मैं यहाँ पे रहती हूँ, मेरा त्रिकुटा नाम से मैं इस जगह में तपस्या करती हूँ और आज के बाद तुम ही, जब तक तुम रहोगे मेरी पूजा अर्चना तुम करना, उसके बाद तुम्हारा जो वंश चलेगा तो तुम्हारा ही वंश कुल मेरी पूजा किया करेगा। तो यहाँ पे जो उनको पुत्र हुए वो जब तक थे तब तो इसी घर में रहते थे, लेकिन जब बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने कहा कि यार यहाँ तो माता प्रकट हुई है, फिर हम 4 भाई हैं, 4 भाई का जब शादी ब्याह हो गए तो हम इतने से मकान में कैसे रहेंगे। इसलिए उन्होंने रहने के लिए कहा कि हम अपना अलग घर बनाते हैं और इस घर को ही मंदिर का रूप दे दीजिए, जैसे यहाँ पे माँ स्वयं प्रकट हुई, हमारी कुल माता है। इसलिए उस दिन के बाद में इस घर की छत को तोड़ के उन्होंने एक उनके हाथों का बना हुआ गुम्मट है, जो पत्थर लगे ना पहाड़ी वाले, बाहर से तो हमारे अपने समय का है, ये मार्बल भी अपने समय किस भक्त ने लगाया, लेकिन ये इतनी चौड़ी जो दीवारें हैं उसी समय की है। हाँ, ये मिट्टी की दीवारें आसपास से उस जमाने जिसमें कील भी नहीं जाता है। तो इस घर को मंदिर बना, इसलिए इस घर को भूमिका मंदिर के नाम, प्राचीन भूमिका मंदिर कहते हैं। ऑटो वाले या कोई भी आए का प्राचीन भूमिका मंदिर में हमें दर्शन करना है तो इस नाम से प्रायः सभी जानते हैं। श्रीधर जी का घर पूछेंगे तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं यहाँ के लोकल है, पुराने लोग वही जानते हैं, लेकिन यहाँ हाँ ऑटो वाले क्योंकि बाहर के होते हैं, यहाँ काम धंधा करने आते हैं, तो इनको सिर्फ भूमिका मंदिर का पता है। चलो पंडित जी, बहुत बहुत बढ़िया, बोलिए जय माता दी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मंदिर है इसकी कितनी बड़ी महत्ता है कि माता ने स्वयं प्रकट होकर इस मंदिर, छोटी सी जगह में, देखिए आप बिल्कुल मतलब 7 बाई 8 का एक छोटा सा ये भवन या मंदिर होगा और यहाँ पे पूरा का पूरा कटरा और पूरा गांव और जैसे भैरवनाथ के 365 चेले यहाँ पर बैठ के इन्होंने भोजन किया था। माता का प्रताप भी था। और मैं आपको बाहर का एरिया भी दिखा देता हूँ। जैसे एक और दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो माता जी की मूर्ति जो इधर अष्ट धातु की मूर्ति है वो 900 साल पुरानी मूर्ति बताई जा रही है और ऐसा लगता है कि अभी अभी बनाई गई है। देखो मूर्ति को देखते ऐसा लगता है कि जैसे मूर्ति स्वयं बोलने लग जाएगी। इधर माता जी की मूर्ति है। तो बहुत बड़ी बात है जो जिस स्थान पर हम यहाँ पर खड़े हैं इस स्थान पर माता ने स्वयं 3 बार दर्शन दिए हैं। श्रीधर पंडित जी जो हैं उनके माध्यम से यहाँ पर श्री माता जी ने दर्शन दिए हैं। और जैसे ये कुंड था, पानी का कुंड पंडित जी ने बताया है, तो मैं आपको पूरा एरिया एक बार दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आप,
ये पूरा ये मंदिर भी मतलब जो गेट बताया जा रहा है वो गेट भी उसी समय का है, यहीं इसी रास्ते से, जैसे पंडित जी बता रहे थे, इसी रास्ते से माता वैष्णो देवी वहाँ पर गई थी। और पूरी डिटेल में, अच्छे से पूरे डिटेल में पंडित जी ने पूरी कहानी, पूरी एक कथा अपने को सुनाई है। और बहुत बड़ी बात है हमारे लिए दर्शकों से, आप कमेंट जरूर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ASN न्यूज़ के साथ मुकेश बंसल, फतेहाबाद।